खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। रामगढ़ में 13 नवंबर को होंगे उपचुनाव और अब गरमाएंगी राजनीतिक गतिविधियां। वहीं 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली पुलिस की हिरासत में युवक की मौत के बाद परिजनों ने सदर थाने में किया प्रदर्शन। तुलेड़ा के युवक की हाल ही हुई थी गिरफ्तारी। महिला आयोग चेयरमैन ने अलवर में की जन सुनवाई। सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। और अलवर डेयरी के पूर्व डायरेक्टरों ने मिलावटखोरी सहित लगाए कई आरोप, वहीं डेयरी चेयरमैन ने नकारा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। रामगढ़ सहित राजस्थान की 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी के साथ अब अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। यह सीट कांग्रेस MLA जुबेर खान के निधन के कारण खाली हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ सहित राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ राजस्थान में भी उपचुनावों की तारीखों की घोषणा की है। चुनाव की तारीख जारी होते ही इन 7 सीटों पर तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। उल्लेखनीय है कि इन विधानसभा सीटों में से 4 सीट कांग्रेस, 1 सीट बेनीवाल की RLP और 1 सीट राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी की थी। वहीं 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। गौरतलब है कि खींवसर, नागौर, झुंझुनू, दौसा, चौरासी, डूंगरपुर और देवली उनियारा सीट लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद खाली हुई हैं। यहां से हनुमान बेनीवाल, ब्रिजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा, राजकुमार रोत और हरीश चंद्र मीणा के सांसद बनने से 5 विधानसभा सीटें खाली हुई थी। साथ ही सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा और रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद यह दोनों सीट भी खाली हुई हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। रामगढ़ में जुबेर खान के पुत्र आर्यन जुबेर का कांग्रेस प्रत्याशी बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं भाजपा से सुखवंत सिंह और बनवारी लाल सिंघल के अलावा पिछली बार हारे जय आहूजा भी प्रयासरत हैं। साथ ही ओड समाज और अन्य दावेदार भी टिकट की कोशिश में हैं। मौजूदा भाजपा सरकार अपने 10 महीने के कार्यकाल को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी वर्तमान प्रदेश सरकार की कमियां एवं पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाओं की खूबियां गिनाएगी। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव योगेश मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव जिताकर पूर्व विधायक जुबेर खान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मिश्रा ने संकेत दिए कि दिवंगत जुबेर खान के परिवार में किसी सदस्य को टिकट दिए जाने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी का हाईकमान करेगा। चुनाव को लेकर, विशेषकर रामगढ़ उपचुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की क्या तैयारी? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी रामगढ़ के उपचुनाव के रण को पूरी तरह तैयार है। हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूती से तैयार है। हमने लगभग 250 गांव है रामगढ़ विधानसभा में, वहाँ हर गांव में हमारे कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है और हमने 19 सेक्टर पर बना दिए हैं। उन सेक्टरों पर सेक्टर इंचार्ज लगा दिए हैं और सबको टास्क दे दिया, अगले 7 दिन में उनको क्या करके लाना है। बहुत जल्दी अपनी वो रिपोर्ट दे देंगे और कांग्रेस पार्टी जिसको भी सिंबल दे के भेजेगी, निश्चित रूप से उसको हम जिता करके और राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। ऐसी कांग्रेस पार्टी की तैयारियां हैं। सर, कांग्रेस पार्टी कब तक टिकट की घोषणा कर देगी? बहुत जल्दी। पहले चुनाव की घोषणा तो हो, चुनाव की डेट आ जाए, उसके बाद टिकट की घोषणा हो जाएगी। सर, जुबेर खान के परिवार से टिकट रहेगा या बाहर जाएगा, क्या रणनीति? ये पार्टी के आला कमान का काम है टिकट तय करना।
वो जुबेर जी के परिवार को दें, किसी और को दें। वैसे हमारे यहाँ कांग्रेस में इतनी यूनिटी है कि कोई टिकट मांग ही नहीं रहा, और जुबेर जी के परिवार से कोई टिकट मांगेगा तो उन पर विचार किया जा सकता है। दिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। जुबेर खान के निधन का जो सहानुभूति है उसको बनाने के लिए जुबेर खान जी के परिवार को टिकट दिया जा रहा है, जीतने के लिए दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिताऊ टिकाऊ टिकट देगी। जुबेर जी के परिवार में जिताऊ टिकाऊ लोग हैं। पहले उनकी पत्नी भी एमएलए रही है, उनके बच्चे भी हैं, और भी अगर कोई कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगेगा तो सबको पार्टी सर्वे करवा रही है, सर्वे के आधार पर टिकट देगी। और जिसको भी टिकट मिलेगा, हम तो हाथ के सिंबल को जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेज देंगे। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जुबेर जी का परिवार भी इस बात पर आमादा है। सर, इस बार चुनाव रामगढ़ का नहीं होकर ऐसा लग रहा है कि जुबेर का जो काम किया है उसका चुनाव है। देखो, जुबेर जी ने काम तो किया ही है, 35 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है। और जुबेर खान जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर हिंदू मुसलमान का और जातिवाद का टैग नहीं था। वो इस जिले में ऐसे व्यक्ति थे जो मुसलमान होते हुए हिंदुओं के वोट 15-20 हजार देते थे, और यही कारण रहा कि 4 बार वो विधायक रहे। सर, 15-20 हजार नहीं, 30,000 वोट ले। हाँ, 30,000 ही वोट ले सकते। और मतलब वो उनकी ये जातिवादी धर्म जैसे बीजेपी वाले करते हैं, इनसे उठ के उनकी छवि थी। और हम तो कांग्रेस पार्टी रामगढ़ का चुनाव जीत जाए तो जुबेर खान जी की आत्मा को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जिला कांग्रेस कमेटी की, हमारे सारे नेताओं की होगी। उधर पिछली बार सुखवंत सिंह बगावत कर आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहे थे, और ऐसे में भाजपा तीसरे स्थान पर पिछड़ गई थी। ऐसे में पार्टी इस बार टिकट ऐलान से पहले सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त सुखवंत सिंह प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के मनाने पर फिर से भाजपा में आ गए थे। उधर पूर्व जिलाध्यक्ष संजय नरूका कह चुके हैं कि रामगढ़ उपचुनाव में इस बार किसी बागी को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बागी नेता के कारण भाजपा के वोट का बंटवारा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता पार्टी की क्या रणनीति है और किस तरह से 2 बार में बीजेपी हार रही है, किस बार में कमल का फूल खिलाएंगे, क्या रहेगा? देखिए, रामगढ़ के विषय में तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो 2 बार का चुनाव की जो बात करते हैं, पिछले से पिछला जो चुनाव था उस चुनाव में हमारा दुर्भाग्य रहा कि एक बार चुनाव जो हुआ उसमें प्रत्याशी की डेथ हो गई, और वो किसी प्रत्याशी की डेथ होने के वास्ते चुनाव पोस्टपोन हुआ, फिर दोबारा से चुनाव हुआ। और उस चुनाव के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो फिर उस चुनाव की जब स्थिति आई तो उसमें हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़े हो गए जगत जी, और उसके वास्ते हमारा नुकसान उठाना पड़ा। इसी प्रकार से अब इस बार जो चुनाव हुआ था, जो उसमें भी ये प्रॉब्लम ये आई कि हमारे ही प्रत्याशी आपस में चुनाव लड़ गए, इसलिए हम हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन चूंकि अब पार्टी एकमुखी होकर, संगठित होकर चुनाव लड़ने जा रही है, और हम बूथ के कार्यकर्ता से लेके और ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ेंगे, और सब एकजुट होकर लड़ेंगे, जिसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व भी लगातार प्रयासरत है। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भूपेंद्र जी जो कैबिनेट मंत्री प्रदेश में हैं, उन्होंने भी पूरा प्रयास कर रखा है। सब लोग एकजुट होकर लगे हुए हैं, संगठन पूरी तरह से लगाया, और एक एक कार्यकर्ता के बेस पे हम भारतीय जनता पार्टी का कमल रामगढ़ में इस बार 100% खिलाएंगे। सर, पिछली बार की तरह इस बार भी अगर पार्टी के 2 नेता चुनाव लड़ गए तो फिर इस बार कमल कैसे खिल पाएगा? नहीं, वो सही मायने में तो क्या था कि उस समय हमारा तालमेल का या किसी तरह का भी कोई जो भी मैं कहता हूँ कि किसी न किसी कारण से अभाव रहा होगा, लेकिन अब वह परिस्थितियाँ डेवलप नहीं होंगी। सभी से ये कहा गया है कि भाई कमल का फूल ही प्रत्याशी है, और सभी ने ये आपस में तय भी किया था। बाकायदा हमारे जो प्रदेश के प्रभारी जी आए थे और प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने अपने जो मीटिंग में भी ये सबसे कहलवाया था कि भाई जिसको भी पार्टी कमल का फूल देकर भेजेगी, हम सब उसके साथ साथ रहेंगे। तो इस बार जो टिकट का चयन है वो बहुत सोच समझ कर किया जाएगा, और काफ़ी गंभीरता से विचार के बाद ही टिकट का निर्णय होगा।
निश्चित रूप से पार्टी सभी से राय मिला के सर्वसम्मति से ही कैंडिडेट तय करती है। अब ये कभी कभी इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन अब ये परिस्थितियां संभव नहीं है। इस बार पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब वो यहाँ से जो नाम तय करके भेजेंगे। सेंटर से भी आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और जो टीम है वह सब निर्णय करेगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी ने कहा है कि पार्टी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सर, राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। अलवर के रामगढ़ में स्थानीय विधायक जुबेर खान के निधन के बाद उपचुनाव होना है। आज चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लग गई है। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री, क्या तैयारी है रामगढ़ में? मैं रामावतार चौधरी, जिला महामंत्री भाजपा अलवर। मेरी विधानसभा भी रामगढ़ है प्रॉपर। हमने संगठनात्मक जो कार्य है वो हमारा पूर्ण कर लिया है। हमारे बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी और शक्ति केंद्रों पर प्रवासी भी लगाए हैं। इनका सारे वेरिफिकेशन भी कर लिया है। और जो भी हमारे सामाजिक दृष्टि से या प्रभावशाली प्रबुद्धजन लोग, उन सब से भी हमारा डोर टू डोर विस्तार से संपर्क पूरी विधानसभा में हो गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री एवं अलवर के सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी, और हमारे अलवर से ही हमारे मंत्री महोदय हमारे संजय शर्मा जी, सारे ही लोगों ने अपना प्रवास करके और विधानसभा में अपना सारा संपर्क पूर्ण करके हमने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। और हमने विधानसभा चुनाव के लिए हमारा प्रदेश संगठन का प्रभारी महेंद्र कुमावत जी हैं, हमारे राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त जी जो विधानसभा के प्रभारी हैं, वो भी सारे हमारे जो हैं अधिक सभी शक्ति केंद्रों पर डोर टू डोर हमने बैठक भी कर ली हैं। और 5 विधानसभा में 5 विधायकों को भी अलग अलग जिम्मेवारी दी गई हैं। इसी प्रकार हमारा जो चुनाव का सारा हमारा जो संरचनात्मक संगठन है, संगठनात्मक पूरी तैयारी हमारी पूर्ण है, और इस विधानसभा को हम बहुत बड़े अंतर से इस बार जीतने जा रहे हैं। महामंत्री जी, मेरा सवाल है कि पिछले जो 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त उठानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी देखने को मिली है, लेकिन इस बार किस तरह से बड़े अंतर से जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब हमारे यहाँ देखो, अब लोकसभा चुनाव के बाद हमारा पूरे परिवार एकजुट है। लोकसभा में भी थोड़ा मतदान प्रतिशत कम रहा, बाकी रामगढ़ का बहुत अच्छा स्कोर रहा, कोई ऐसा अंतर दिखा नहीं चुनाव में। और उसके बाद हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी बार बार प्रवास कर रहे हैं, भूपेंद्र जी यादव जी, और सब हम मिलके पूरा संगठन, हमारा जिला अध्यक्ष जी, जिला प्रभारी, पूरा संगठन हम अब एक हैं। रामगढ़ में अब कोई कहीं भी गुटबाजी नहीं है, पूरा परिवार पूरी आत्मीयता से एक है। सर, जब भी भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ में सीधा चुनाव लड़ती है तो चुनाव जीतती है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में फंस जाती है तो चुनाव हार जाती है। तो इस बार सीधा मुकाबला हो, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो जिससे पार्टी को नुकसान नहीं हो, तो इस तरह की रणनीति क्या बनाने में भाजपा सफल होगी? बिल्कुल सफल होगी। मुकाबला सीधा सीधा रहेगा, कोई त्रिकोणीय नहीं रहेगा। और कहीं कोई कार्यकर्ता ऐसा करता भी है चुनाव लड़ने पे, तो उसका साथ कोई भी कार्यकर्ता पूरी विधानसभा में नहीं रहेगा। डायरेक्ट फाइट रहेगी और भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी। सर, प्रदेश भाजपा के कौन कौन से पदाधिकारी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कितनी मजबूती दे रहे हैं? हमारे विधानसभा के प्रभारी हमारे सहकारिता मंत्री माननीय गौतम कुमार दत्त जी, जो पूरा यहाँ बराबर प्रवास कर रहे हैं। एक पूरे दिन मतलब वो यहीं जमावड़ा उन्होंने डाला हुआ है, बिल्कुल रामगढ़ में ही प्रॉपर रह रहे हैं। हमारे प्रदेश के मंत्री महेंद्र कुमावत जी संगठन की तरफ से उनको लगाया है। और हमारे विधानसभा के प्रवासी ग्रुप में मुकेश कुमार गोयल जी हैं, हमारे श्याम सिंह जी राजावत जी हैं, वो सब बराबर एक एक शक्ति केंद्र पे हमने पूरा संगठनात्मक हमारा बूथ स्तर पे काम हमने पूर्ण कर लिया है। और 5 विधानसभा में 5 विधायकों को भी जिम्मेवारी दी गई है। और हमारे सीएम मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने खुद ने भी प्रमुख कार्यकर्ताओं को जयपुर में सीएमओ में बुलाकर सारी चर्चा गंभीरता से की है। तो हमारा पूरा
चुनाव की हमारी तैयारी पूर्ण है और बड़े बहुमत से जीतेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद गुटबाजी समाप्त हो गई है और सभी मिलकर भाजपा को जिताएंगे। कुल मिलाकर उपचुनाव में 1 माह से भी कम समय शेष है और ऐसे में जल्द ही प्रत्याशियों के ऐलान की संभावना है। और वहीं राष्ट्रीय ओड महासभा की जिला शाखा ने रामगढ़ उपचुनाव में समाज को भाजपा टिकट देने की मांग की है। महासभा के जिला अध्यक्ष उदय सिंह के अनुसार इस सीट पर ओड समाज बीजेपी के समर्थन में लगातार मतदान करता आया है। वहीं रामगढ़ क्षेत्र में उनके समाज के करीब 60,000 वोट हैं। सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा ने इन भावनाओं का आदर नहीं किया तो समाज अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उपचुनाव के अंदर हमारे जो समाज के कम से कम 60,000 वोटर हैं, जबकि हमको कभी भी किसी भी पार्टी ने कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया है और जब से हम यहाँ पे हैं तब से हम पूरी तरीके से बीजेपी के हम समर्थक रहे हैं। हमेशा हमने जीवन भर बीजेपी को समर्थित किया है, लेकिन बीजेपी ने हमारे समाज को कोई भी पद या कोई भी जिम्मेदारी देकर हमें सम्मानित नहीं किया है। और हम बीजेपी से मांग करते हैं कि हमारे समाज के किसी भी जो भी हमारे समाज के प्रत्याशी हैं उनमें से हमारे समाज को कोई अगर टिकट देता है तो समाज उसका पुरजोर तरीके से अपने प्रत्याशी को निकालेंगे। वहीं समाज के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सूरा ने आरोप लगाया कि भाजपा ओड समाज की अनदेखी कर रही है और पिछले चुनाव में उसे नुकसान भी उठाना पड़ा था। उन्होंने जानकारी दी कि ओड समाज टिकट घोषणा के बाद रणनीति बनाएगा। उपचुनाव के दौरान हमारे ओड समाज की पीड़ा को ना भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है, ना कांग्रेस सरकार पार्टी महसूस करती है। ओड समाज आज़ादी से लेकर आज तक अलवर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहुतायत संख्या में है और रामगढ़ में लगभग 50,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। पिछली बार के 2023 के चुनाव में भी हमने टिकट की मांग करी थी, लेकिन भाजपा पार्टी ने इसको दरकिनार किया। चूँकि अधिक 95% तक हमारे समाज के जो मतदाता हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो नेचुरल है टिकट की मांग भी का हक भी उन्हीं से बनता है। 2 बार भाजपा पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। अभी जो चुनाव हारे हैं इसका मंथन पार्टी गहनता से नहीं कर रही है। मैं पुनः इस चीज़ को आगाह कर देना चाहूँगा कि पार्टी इस चीज़ का गहन अध्ययन करे। पार्टी बार बार रामगढ़ से क्यों हार का सामना करना पड़ रहा है और अब की बार भी अगर ओड समाज को दरकिनार किया, कहीं यह पुनरावृत्ति दोबारा इस पार्टी को ना देखनी पड़े, क्योंकि ओड समाज का मतदाता 50,000 प्लस है और उसको दरकिनार बार बार किया जाता रहा है। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है और फिर पार्टी समझ नहीं रही। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत का आरोप लगाकर तुलेड़ा निवासी परिजनों ने सदर थाने में प्रदर्शन किया। परिजनों के अनुसार पिछले दिनों दिल्ली साइबर सेल की टीम अलवर पहुंची और उन्होंने सदर पुलिस को तुलेड़ा के वांछित युवक 20 वर्षीय टिड्डू के बारे में बताया। इसके बाद तुलेड़ा से इसे गिरफ्तार कर अपने साथ दिल्ली ले गई। 4 दिन बाद परिजनों के पास दिल्ली पुलिस का मैसेज आया कि युवक ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद परिजन सदर थाने में पहुंचे और प्रदर्शन किया। हालांकि यहां उन्हें पुलिस ने जानकारी दी कि युवक की हार्ट अटैक से मौत हुई है। हमको तो निष्पक्ष जांच चाहिए और हमारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो ये 20 मोहम्मद 20 अधिकारी है, ये थाना वाले गए, इनके सुपुर्द में आया है वो, तो अब ये कहते हैं कि दिल्ली चले गए। पहले इनसे पूछा, जब जारिन ने कहा कि हमारे पास में तो कोई सूचना नहीं है, मर गया या नहीं मर गया। और पुलिस आई, पकड़ के ले गई और किसी घर वाले से नहीं बोलने दिया और कह रहे कि तुम चलो। और जब और फोन आया तो इसने ये कहा कि 40,000 रुपए दे दो, कभी 50 की बोल रहे, बार बार भी फोन कर करके। और आज सूचना मिली है कि सुसाइड कर लिया और अब यहाँ पे आए तो इन्हें हार्ट अटैक आ गया और ये कह रहे कि हम FIR नहीं करेंगे, जा सकते हो तुम यहाँ से। उधर एडिशनल एसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि दिल्ली साइबर सेल पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई थी। अब वहां के ASI से पता लगा है कि युवक की मौत हो गई। इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे परिजनों की पुलिस ने समझाइश की है। बहरहाल निष्पक्ष जांच के बाद ही इस युवक की मौत का खुलासा हो पाएगा।
हमारे से द्वारका का जो साइबर थाना है उसने अप्रोच किया था और उन लोगों ने हमसे अप्रोच करके ये जो मुलजिम है जिसका नाम है टिंडू, उसको आरोपी को यहाँ से वो दस्तयाब करके लेके गई थी, जिसमें हमने पूरी बाकायदा रिपोर्ट वगैरह अंकित करके उनको हैंड ओवर किया था। आज इन्फॉर्मेशन ये आई है कि उसकी डेथ हो गई है। अब वो किन रीज़न से है, क्या मैटर है, वो तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो उनके जैसे इन्वेस्टिगेट होंगे। तो ग्रामीण क्योंकि लोकल थाना है, यहाँ पर अपनी कंसर्न्स के साथ और अपने रिजर्वेशंस के साथ आ गए, उनसे बात कर ली गई है, उनको प्रोसीजर भी समझाया गया और उनकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे फर्दर करके हम लोग उसको हैंडल करें। इस वक्त मैं खड़ा हूं अलवर सदर थाने के बाहर, जहां पर एक निर्दोष की हत्या का मामला सामने आया है। मामला यह है कि 10 तारीख को दिल्ली की साइबर सेल पुलिस अलवर आती है और संबंधित थाने की मदद लेकर तोरेड़ा के गांव में जाती है और एक युवक को गिरफ्तार करती है। उसके खाते में पैसे लेन देन का मामला था। दिल्ली पुलिस यहाँ से लेके जाती है, लेकिन वहां पर जाकर युवक को टॉर्चर करती है, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है। वहां पर युवक की मौत हो जाती है। उसके बाद आज परिजन यहाँ पे सदर थाने में धरना प्रदर्शन करते हैं। वहां पे उनको बोला जाता है कि युवक ने सुसाइड किया है और यहाँ पे बोला जाता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा कि परिजन ने यहाँ पे पूरा धरना दे रखा है। यहाँ पे सरपंच भी मौजूद हैं, आसपास के जो गांव वाले वो मौजूद हैं। वो न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी है, चाहे वह दिल्ली पुलिस का हो या अलवर पुलिस का, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब देखने का क्या मामला ये होगा कि कब तक निर्दोष को इंसाफ मिलता है। मैं दीक्षित कुमार, एयरटेल टीवी अलवर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती मंगलवार को अलवर पहुंची। सर्किट हाउस में उन्होंने जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी परिवेदना अध्यक्ष के समक्ष रखी। उधर मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में अलवर और भरतपुर में महिलाओं से संबंधित मामले सबसे अधिक सामने आते हैं। इसके कारणों को जानने के लिए वह अलवर पहुंची हैं और यहाँ अधिकारियों की मौजूदगी में समस्याओं को सुना जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि उनके कार्यकाल में 11,000 शिकायतें पूरे राजस्थान से आ चुकी हैं। एक आईपीएस के खिलाफ उसके जो अधीनस्थ जो अधिकारी या कर्मचारी उनकी जासूसी कर रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। इतनी हौसला दिखाया है, बहुत। आयोग की तरफ से भी कोई कार्रवाई होगी क्या? नहीं, आयोग की तरफ से होएगा, कार्रवाई होएगा। आयोग ने कोई ऐसा आदेश वगैरह कुछ किया कि जो महिला जो अधिकारी ये लगे हुए इनकी सुरक्षा के लिए क्या है? हमने उसको प्रसंज्ञान में लिया है। हमारे पास एसपी ने शिकायत नहीं करी है। मैं तो इसलिए देख रही थी कि जो लामबाजी जो है आईजी, वो उस पर क्या उनका फाइंडिंग्स क्या है, उसके बाद में हम हमारी कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई थी। आयोग की तरफ से तो सख्त ही होता है कि हम इस मामले में किसी को नहीं बख्शते हैं। जो काम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी न्याय से ऊपर नहीं है। जो नेचुरल जस्टिस किसी को मिलना चाहिए वो तो मिलना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। आयोग बहुत सख्त है इस मामले में और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं लगता है कोई भी। कोई जो अपराधी है अपराधी है, बेगुनाह है वो बेगुनाह है। बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि 100 अपराधी बचे, एक बेगुनाह को सजा मिलना नहीं। अलवर सरस डेयरी संघ के संचालक मंडल से त्यागपत्र दे चुके डायरेक्टरों ने डेयरी को मिलावटी दूध बेचकर करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इसके लिए उन्होंने डेयरी चेयरमैन की मिलीभगत को भी वजह माना है। डायरेक्टर रहे शिवराम, रामफल गुर्जर और प्रतिनिधि नीलेश खंडेलवाल ने पत्रकार वार्ता में कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर माया देवी ने चेयरमैन विश्राम गुर्जर की शह पर अकेली लादेड़ा समिति के जरिए 8 माह में 3,45,000 लीटर मिलावटी दूध डेयरी को बेच दिया। इसके अलावा मिलावटी दूध पर भी संबल योजना के तहत अनुदान के 34 लाख रुपए उठा लिए। इस तरह मिलावटी दूध बेचकर 2,59,25,000 रुपए का भुगतान वसूल लिया गया। उन्होंने कहा कि लादेड़ा समिति में पशुपालक दूध ही नहीं भेजते, ऐसे में मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। शिवराम ने यह भी आरोप लगाया कि वाहनों के नाम पर भी गोलमाल किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने जांच और रिकवरी पर जोर दिया है। साथ ही कहा कि सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उपचुनाव में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।
उधर चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने इन आरोपों के जवाब में कहा कि उन्होंने पद संभालने के बाद डेयरी में मिलावटी दूध पर प्रहार किया है। ऐसे में जब इन डायरेक्टरों की मिलीभगत का चक्र टूटा तो इन्हें तकलीफ हो रही है। इसी वजह से बार बार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार से भी महा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्योंकि एक ही परिवार डायरेक्टर श्रीमती माया देवी और विश्राम गुर्जर चेयरमैन दोनों ने मिलकर 8 महीने में कम से कम मिलावटी दूध का एक ही समिति लादेड़ा 1490 समिति है, कोड नंबर 1490 है, जिस पे 8 महीने में इन्होंने मिलावटी दूध 3,45,675 लीटर दूध मिलावटी बना के अलवर डेयरी संघ को भेज दिया। इसके अकॉर्डिंग सरकार से सीएम सिंबल योजना के इनके ही परिवार के खाते में, इन्हीं के खाते में करीब 17 लाख रुपए पेमेंट उठा लिए और दूध का, मिलावटी दूध का 2,62,25,000 रुपए का भुगतान उठा लिया। जो माया देवी डायरेक्टर है उसने सिंबल योजना का, सरकार का जो पैसा सिंबल योजना का आता है उसमें ही घोटाला परिवार के 9 सदस्यों में जा रहा है। दूध पैदा होता नहीं है गांव के अंदर, जो होता है मान लो दूध 80,000 लीटर कहाँ से पैदा हो जाएगा? मिलावटी दूध है, पानी है टोटली। और जो उसके मुकाबले क्या करते थे कि उसके जैसे पेमेंट लेना होता था 2-2 ढाई, इन्होंने घी उठा लिया, कैश पेमेंट नहीं, क्योंकि उनको पता है वो खाते में जाएगा किसानों के, किसान है ही नहीं। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से अनेक समस्याओं को लेकर मंगलवार को अलवर के काली मोड़ स्थित एसई कार्यालय पर धरना दिया गया। इसके अलावा विभिन्न मांगों को लेकर निगम प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ। एसोसिएशन के महामंत्री गजानंद शर्मा ने बताया कि अनेक विद्युत फीडरों पर कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। इसके अलावा चहेते कर्मचारियों की ड्यूटी अफसर अपने कार्यालय में लगा लेते हैं। साथ ही दीपावली पर अतिरिक्त मेंटेनेंस कार्य का ओवरटाइम भी बंद कर दिया गया है। संगठन ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है। वृत्त लेवल पर, सर्किल लेवल पर बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, कर्मचारियों की समस्याएं अवगत करा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हम राइटिंग में दे रहे हैं, मौखिक दे रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसमें मूलभूत समस्याएं, एक तो फीडर पूरे खाली पड़े हैं, यानी कि अधिकतर जो फीडर हैं सर्किलों में, फीडर बोले तो यानी कि जो लाइन का कार्य होता है, जो फीडर इंचार्ज करता है, हमारा लाइनमैन करता है, तो वो बहुत सारे फीडर खाली पड़े हैं। जबकि कार्यालयों के अंदर बहुत सारे अपने जो अधिकारी हैं उन्होंने भारी भतीजावाद करके अपने चाहते टेक्निकल कर्मचारियों को कार्यालयों में बिठा रखा है। दीपावली ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा, मेंटेनेंस के नाम पे दीपावली का ओवर टाइम जो मिलता था उसको निगम ने बंद कर दिया है। बार बार अवगत कराने के पर भी नहीं लिया जा रहा है। कार्य करवाया जाता है लेकिन नहीं दिया जाता, उसका ओवर टाइम नहीं दिया जाता। और हमारे जो सेफ्टी उपकरण हैं वो भी अवेलेबल नहीं करवाए जाते 100%, यानी कि कुछ 30% 40% टेक्निकल कर्मचारियों के उपकरण लाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बाकी के कर्मचारी अनसेफ तरीके से लाइन पर कार्य करते हैं। अलवर में पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा की उपस्थिति में वन महोत्सव मने। साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। इसके बाद आम जन तो जागरूक हुए, लेकिन संबंधित सरकारी महकमे अभी भी सोए हुए हैं। बतौर उदाहरण अलवर शहर के स्टेशन रोड पर जाट हॉस्टल के सामने डिवाइडर पर लगाए गए पौधे सूखने के कगार पर हैं। वजह यह है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा यहां करीब पिछले 20 दिनों से पानी नहीं डाला जा रहा। इस कारण इनमें से कुछ पौधे पीले पड़ गए और कुछ सूख कर लटक गए। स्थानीय दुकानदार सुरेश सैनी का कहना है कि वह खुद प्रतिदिन इन पौधों में पानी डालते हैं, लेकिन सभी पौधों में पानी देना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि पौधों की देखभाल का ठेका दिया हुआ है, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में यह पौधे सूख रहे हैं। पानी नहीं डाल रहे हैं, ये डिवाइडरों में जो पेड़ लग रहे हैं ना, यहाँ पानी डाल नहीं रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं डाल रहे, सूख गए पेड़, बिल्कुल पीले पड़ने लग गए। और सुनने वाला इन्हें कम से कम 20 रोज हो गए, कम से कम 20 रोज हो गए। अगर डालेगा तो फमाल से माल चल जाएगा। आपसी कहासुनी के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो गया और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अकबरपुर थाना अंतर्गत नांगल रटावत कालेखां का बास में दो पड़ोसियों के बीच आपसी कहासुनी के चलते झगड़ा हो गया। वहीं इसी कड़ी में सोमवार देर शाम को इस गुट ने फिर से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित विक्रम के अनुसार उनके घर में घुसकर एक महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। वहीं आरोप है कि 5 बार फोन करने के बाद भी अकबरपुर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद कंट्रोल रूम में संपर्क करने पर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। उधर घायल का जिला अस्पताल में उपचार करवाया गया है। नसरूज का नाम है। उसने बोला
तुमने ने बोली कि तुम्हारी लड़ाई करेंगे। उसने बोला भाई ने कुछ नहीं बोली पूछवाना। फिर उसके बाद भाई घर पर आ गया। घर आने के बाद फिर उधर दिए वो लट्ठे लेकर, वो लट्ठे डंडे सब चीज़ थी उनके पास, और फिर आके घर पे हमला कर दिया। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा बुधवार को मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहता है और इसकी किरणों से अमृत वर्षा होने की मान्यता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वहीं 17 अक्टूबर से कार्तिक स्नान का शुभारंभ हो जाएगा। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली शरद पूर्णिमा कल 16 अक्टूबर बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कल शरद पूर्णिमा के अवसर पर रवि योग, ध्रुव योग व व्याघात नामक त्रियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों में भगवान श्री की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। शास्त्रोक्त इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहता है और चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। पौराणिक ग्रंथों में लेख है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और उस खीर के प्रसाद के सेवन से तन और मन शुद्ध होता है। इसलिए इस पूर्णिमा का व्रत करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रोक्त यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी भूमंडल पर भ्रमण करती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती है। 16 अक्टूबर बुधवार को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी और इसके अगले दिन 17 अक्टूबर गुरुवार से महिलाओं द्वारा कार्तिक स्नान प्रारंभ किया जाएगा। कार्तिक स्नान में महिलाएं अर्ध सुबह अर्थात सूर्योदय पूर्व ठंडे जल से स्नान करके भगवान विष्णु की परिक्रमा करेंगी और मंदिरों में जाकर के कार्तिक महात्म्य सुनेंगी। कार्तिक महात्म्य का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को परम प्रिय मास माना गया है। इसलिए सभी मासों में कार्तिक मास को विशेष शुभ, श्रेष्ठ और सर्वोत्तम मास माना गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मानस संस्था द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के समापन पर अलवर जेल में शिविर लगाया गया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाकर स्ट्रेस को कम करने के विषय में भी बताया। साथ ही कहा कि रात में सोने से पहले व्यक्ति को फोन से दूरी बना लेनी चाहिए। उधर विश्वास हॉस्पिटल के प्रतिनिधि डॉक्टर सुमित मित्तल ने कविता के माध्यम से मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के पीएलवी मुस्तफा खान ने जानकारी दी कि संविधान में ऐसे व्यक्तियों को मूल अधिकार दिए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा मानसिक रूप से विकलांग योजना 2015 बनाई गई है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 से भी अवगत करवाया। जागरूकता शिविर में डॉक्टर दीपेश सरथलिया, नेशनल जेवलिन थ्रो में रजत पदक विजेता अशोक मीणा, अग्रवाल सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा, मानस संस्थान की ओर से साइकोलॉजिस्ट सुहानी विजय और नरेंद्र सहित जेलर रविंद्र उपाध्याय आदि मौजूद रहे। भारत विकास परिषद ने महिला स्वावलंबन केंद्र वैशाली नगर में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती और स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुआ। वहीं ज्योति सिन्हा ने वंदे मातरम गायन किया। उधर निर्णायक मंडल में जयप्रकाश शर्मा जुगनू, महेश चंद शर्मा खेड़ापति और सवित बंधु रहे। उधर शाखा अध्यक्ष सुरेश कुमार गोयल ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि प्रकल्प प्रमुख चंचल सक्सेना ने प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी दी। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, द्वितीय स्थान आदिनाथ पब्लिक स्कूल और तीसरा स्थान दिल्ली पब्लिक स्कूल ने हासिल किया। वहीं प्रथम विजेता टीम प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने झुंझुनू जाएगी। उधर कार्यक्रम का संचालन दीक्षा अग्रवाल और अनुपमा गोयल द्वारा किया गया, जबकि शाखा सचिव राधेश्याम ने सभी का आभार जताया।
वामपंथियों ने संकल्प लिया है कि जन विरोधी नीतियों एवं सांप्रदायिकता के खिलाफ साझा संघर्ष के लिए पार्टी को मजबूत करेंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 23वां जिला सम्मेलन लक्ष्मणगढ़ में संपन्न हुआ। सम्मेलन में रईसा को फिर से जिला सचिव और जितेंद्र नरूका, ज्ञानचंद खामरा, जाकिर हुसैन, सेवक सिंह एवं शमसुद्दीन को जिला समिति सदस्य चुना गया, जबकि इमरान खान को आमंत्रित एवं वयोवृद्ध जसमाल खान को विशेष आमंत्रित सदस्य चुना गया है। वहीं माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, अलवर जिला समिति सदस्य रमेश शर्मा, भोंडा नाई और आंदोलनों में शहीद हुए माकपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा श्रमिक और किसान विरोधी कानूनों, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, महिला और दलित उत्पीड़न के खिलाफ साझा संघर्ष का संकल्प लिया गया। सरकार की जन विरोधी नीतियों के तथा सांप्रदायिकता के खिलाफ माकपा को मजबूत करने के आह्वान के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अलवर का 23वां जिला सम्मेलन लक्ष्मणगढ़ शहर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में रईसा को तीसरी बार पुनः जिला सचिव चुना गया तथा ज्ञानचंद खामरा, जितेंद्र नरूका, जाकिर हुसैन, शमसुद्दीन, इमरान आदि को जिला समिति सदस्य चुना गया। पार्टी का सम्मेलन पिछले सम्मेलन से अब तक दिवंगत हुए साथियों को श्रद्धांजलि देकर के शुरू हुआ, जिसमें माकपा के राष्ट्रीय महासचिव, हाल ही में दिवंगत हुए राष्ट्रीय महासचिव कम्युनिस्ट सीताराम येचुरी को भी श्रद्धांजलि दी गई। जाटव महासभा जिला शाखा के शिष्टमंडल ने समाज के लिए भूमि आवंटन संबंधी लंबित मांग पूरी करने पर जिला कलेक्टर और यूआईटी सचिव से मिलकर आभार जताया। पदाधिकारियों ने कहा कि यूआईटी ट्रस्ट की मीटिंग में 1600 वर्ग गज भूमि अंबेडकर नगर में देने का प्रस्ताव लिया गया। इसकी पत्रावली राज्य सरकार के पास जल्द भेजी जाएगी। संगठन के अनुसार इस कार्य में कैबिनेट मंत्री और सांसद भूपेंद्र यादव एवं शहर विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। जिलाध्यक्ष कुंदनलाल जाटव के अनुसार शिष्टमंडल में मोहनलाल वर्मा, प्यारेलाल, मनीराम जाटव, मुकेश और धर्मपाल जाटव आदि शामिल थे। कि हमारे समाज की काफ़ी लंबे समय से भूमि आवंटन संबंधी जो मांग पत्र था, लंबित मांग थी, उस मांग पत्र को हम कामयाब करने में सफल हो चुके हैं। हमारे दोनों मंत्रियों ने, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री संजय शर्मा जी के द्वारा हमें सहयोग दिया गया और हमारे मांग पत्र पर तत्काल प्रभाव से अमल किया गया। समाज में एक खुशी की लहर है। यूआईटी सेक्रेटरी एवं आदरणीय जिला कलेक्टर मैडम साहिबा के द्वारा ट्रस्ट की मीटिंग रखी। उस ट्रस्ट की मीटिंग में एजेंडे में जाटव समाज के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित हो चुका है। अलवर शहर के वार्ड 39 में कचरे का ढेर होने से आम जन परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ खुले हुए कुएं में गंदा पानी भी भर रहा है, साथ ही सांप पनप रहे हैं जो घरों में घुस जाते हैं। नागरिकों ने वार्ड के मुंगस्का इलाके में सफाई एवं कुएं को ढकवाने की मांग की है। इस वक्त मैं खड़ा हूं अलवर शहर के बीचों बीच वार्ड नंबर 39 में। यह जगह मुंगस्का के नाम से जानी जाती है, लेकिन शहर में नगर निगम यह दावा करती है हम हरा कचरा उठाते हैं, ऑटो टिपर चलाते हैं और घर घर से कचरा इकट्ठा करते हैं। यहाँ तक कि पार्षद भी गाड़ी चलाकर कचरा इकट्ठा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं एक दिखाना चाहूंगा नजारा यहाँ पे मुंगस्का का है, जहाँ पे पूरा कचरा हो रहा है, जहाँ पे नगर निगम का कोई भी ध्यान नहीं है। हर तरफ कचरा कचरा नजर आ रहा है पूरा। और उसके बाद एक मैं आपको कुआं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कुआं भी है जहाँ पे गंदा पानी है। स्थानीय लोगों ने ये मांग की है कि प्रशासन इस कुएं को दबाए, बंद करे, जाल बिछाए, लेकिन कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पे सांप, वैसे कई जानवर यहाँ पे आते हैं और कोई भी बच्चा या स्थानीय लोग भी यहाँ से गिर सकते हैं। यहाँ पे पूरी गंदगी है। हम स्थानीय निवासी से बात करेंगे। जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? भाई साहब खूब फोन कर दिए पार्षद साहब को, पार्षद साहब फोन नहीं उठाते हैं। नगर परिषद में भी कई बार कहा है लेकिन कोई नहीं ध्यान देता है। यहाँ पे आए दिन सांप निकलते हैं। कभी अब कल परसों सारा दिन इनके घर में घुस गए थे। 2 दिन पहले आलू सिंह के मकान में घुस गया और बूढ़ी को एक दिन खा जाता है, वो तो बच गए, बच्चे ने देख लिया। बड़ी विकट परिस्थिति है। सारी रात यहाँ पे देखते हैं, दिन में देखते हैं सांप ब्याहे पड़े हैं, बड़े बड़े सांप। हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन है कृपया इसकी सफाई करके इन सांपों को पकड़ के इन्हें उचित स्थान पर भेज दिया जाए। क्या मांग है इस मामले में?
भाई यही मांग है, यहाँ की साफ सफाई कराई जाए। बहुत नरक मचा हुआ है यहाँ पर, बहुत मतलब बच्चे बीमार पड़े, कीड़े मकोड़े सांप वगैरह हैं यहाँ पे, तो बहुत डर लगा रहता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी साफ सफाई की जाए और ये सरकारी जगह है, इस पे पार्क वार्क बनाया जाए कोई छोटा मोटा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए प्रतापगढ़ सरपंच कप्तान सिंह खटीक को महासचिव नियुक्त किया है। इसके अलावा जिला परिषद के सदस्य संजय गुजर को जिला सचिव बनाया गया है। साथ ही निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने बताया कि दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। राजस्थान विधानसभा श्री टीकाराम जूली और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष सामान्य गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे अलवर जिले के प्रभारी और पीसीसी के महासचिव जसवंती गुजर, इन सब के निर्देशानुसार आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी अलवर में कप्तान सिंह जो प्रतापगढ़ के सरपंच है, बहुत ही वरिष्ठ हमारी पार्टी कार्यकर्ता है, और संजय गुजर जो जिला पार्षद है, ये भी हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता है। उन दोनों को जिला कांग्रेस कमेटी में कप्तान सिंह जी को तो महासचिव बनाया, संजय गुजर जी को सचिव बनाया, और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैंने दोनों को निर्देशित भी किया कि आपके कर्तव्य, ईमानदारी, पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए आपको पद दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी की सेवा करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूतीकरण प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं नवनियुक्त जिला महासचिव कप्तान सिंह खटीक ने कहा कि वे संगठन को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ही देश हित में काम करती है, जबकि भाजपा के नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं। सर, जिला कांग्रेस कमेटी में आपको जिला महासचिव का दायित्व दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी ने आपको नियुक्ति पत्र दिया है। पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहना चाहिए? पहली प्रक्रिया तो ये है कि पार्टी को मजबूत करने का जो पहला जो लक्ष्य है हमारा, उसमें ईमानदारी से और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ जो कांग्रेस कमेटी ने, आला कमान ने, जिला अध्यक्ष जी ने जो विश्वास मेरे पे जताया है, उस पर 100% खरा उतरने का मैं प्रयास करूँगा। और हमेशा मैं जब भी जिला परिषद मेंबर जीत के आया था निर्दलीय, तब भी मैंने कांग्रेस को निस्वार्थ भाव से, साफिया जी को, आदरणीय जितेंद्र जी के आदेश अनुसार मैंने वोट दिया था, और मेरी सोच और विचारधारा हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रमों का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। मोहल्ला लाल खान अखेपुरा वाल्मीकि मंदिर पर अखंड ज्योत जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर नगर निगम महापौर घनश्याम गुजर ने पूजा अर्चना की, उनका स्वागत भी किया गया। वहीं 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा लाल खान से स्वर्ग रोड वाल्मीकि मंदिर तक निकाली जाएगी। की जयंती 17 तारीख को जो शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, उसके लिए वाल्मीकि जी महाराज के आज इस मंदिर में यहाँ दीप प्रज्वलन कर आज उसकी शुरुआत की गई है। अब 17 तारीख तक भगवान वाल्मीकि जी की जो शोभा यात्रा की, उससे पहले जो कार्यक्रम होंगे वो वाल्मीकि मंदिर में होगा। यहाँ सभी बस्ती के लोग जिन्होंने आज भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर में आकर दीप प्रज्वलन कर उसमें सहयोग किया है, और भगवान वाल्मीकि जी की हम सब पर कृपा बनी रहे, पूरे शहर पर कृपा बनी रहे, सभी बस्ती पर कृपा बनी रहे, ताकि सब लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और जो जो वाल्मीकि जी के उपदेश हैं उन सब का हम अनुसरण करें। और भगवान वाल्मीकि जी ने, जैसा कि आप सबको भी ज्ञात होगा कि भगवान ने जो श्री राम का जो चरित्र का वर्णन किया है, उसका हम सब हिंदू संस्कृति में वर्णन है, और हम सब उनके अनुयायी हैं भगवान वाल्मीकि जी के, कि उनका जो वर्णन प्रभु श्री राम के लिए किया है, उनके वर्णन को हम अनुसरण करें और वाल्मीकि जी के दिए हुए उपदेश को आगे बढ़ाएं। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आमतौर पर पुलिस की नौकरी को सख्त समझा जाता है, लेकिन एक ऐसे पुलिस अधिकारी भी हैं जिनके सुरीले गानों को सुनकर हर कोई हैरत में रह जाता है। ये हैं 47 वर्ष आयु के अखिलेश शर्मा, जो एडिशनल SP पद पर डीग जिले में तैनात हैं। वे पुलिस विभाग की व्यस्त नौकरी को ईमानदारी से पूरा करते हुए सिंगिंग का शौक भी रखते हैं। अखिलेश बचपन से ही सिंगिंग स्टार बनने की ख्वाहिश रखते थे। पुलिस विभाग में चयन होने के बाद भी वह सिंगिंग से दूर नहीं हुए। वे अपने गाने लिखते भी हैं और ट्यून के साथ इसकी एडिटिंग करते हैं। साथ ही बॉलीवुड की फिल्मों में अपने गानों को स्थान दिलवाना चाहते हैं। एडिशनल SP अखिलेश शर्मा म्यूजिक मूड नामक अपने YouTube चैनल पर भी अनेक गाने अपलोड कर चुके हैं। साथ ही भरतपुर में कुछ दिनों पूर्व शूट हुई बाल फिल्म चिरकुट में इनका एक गीत फिल्माया गया है। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय से एक दल बांसूर में होने वाली जिला रैली के लिए रवाना हुआ। इसे मालाखेड़ा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भागचंद और उमरैन के शिवचरण मीणा ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में ABO कमलेश गुरु, प्रभारी जिला कमिश्नर घनश्याम सैनी, कार्यकारी अध्यक्ष मधुसूदन सहित मोहनलाल शर्मा, अनूप सिंह, राजगुप्ता और अजीत सिंह आदि मौजूद रहे। औद्योगिक क्षेत्र में कई इंडस्ट्रीज जहरीला धुआं छोड़कर वायु को प्रदूषित कर रही हैं। इसे लेकर कई बार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने NGT और पॉल्यूशन विभाग को अवगत कराया है, लेकिन कार्यवाही का अभाव बना हुआ है। जागरूक वर्ग ने इसे लेकर जिला कलेक्टर को भी शिकायत की है,
साथ ही अवगत कराया कि उद्योग नगर क्षेत्र में बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मानकों के विपरीत चिमनी से धुआं निकालकर प्रदूषण को बढ़ा रही हैं। ऐसे में राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों का सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। ग्राम पलवा स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधालय के वैद्य मर्म थेरेपी से साइटिका सहित पैर, गर्दन और कंधे के दर्द का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ दूर दूर से मरीज पहुँच रहे हैं। आयुर्वेद विभाग की ओर से मर्म थेरेपी, अग्निकर्म और रक्त मोक्षण पद्धति से नसों में ब्लड सर्कुलेशन के कम होने या रुकावट होने का इलाज किया जाता है। मेडिकल ऑफिसर छाजूराम ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आयुर्वेद में साइटिका के लिए अग्निकर्म, लोहे की सलाखा को गर्म करके दर्द वाली जगह जहाँ से साइटिक नर्व हो रही है उस पॉइंटों पर लगाने से काफ़ी रिलीफ होता है। और इसके साथ में मर्म थेरेपी होती है, उससे बॉडी में कुछ मर्म पॉइंट होते हैं, वहाँ लगाने से भी उसमें काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। साथ में एक रक्त मोक्षण थेरेपी और होती है आयुर्वेद में। अलवर करौली मेगा हाईवे और स्टेट हाईवे 44 के मालाखेड़ा चौराहे पर विश्राम स्थल का अभाव है, साथ ही यात्रियों के लिए स्टैंड नहीं है। वहीं लक्ष्मणगढ़ सड़क मार्ग पर दोनों ओर सब्जी और फल विक्रेताओं ने अतिक्रमण कर रखा है, जबकि संबंधित विभाग उदासीनता बरत रहे हैं। यहां से अलवर, जयपुर, सिकंदरा, दौसा और लक्ष्मणगढ़ आदि के लिए जाने वाले यात्री परेशानी उठाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में इन दिनों मरीजों की कतार नजर आती है। मंगलवार को 2 चिकित्सक अन्य सरकारी कामकाज के लिए चले गए, साथ ही आउटडोर में लंबी कतार लगी रही। इसके चलते रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने अवकाश पर गए हुए डॉक्टर को ड्यूटी पर बुलाया, साथ ही रात्रि में ड्यूटी देने के बाद ऑफ करके घर जा रही महिला चिकित्सक को भी आउटडोर में रोक लिया, तब जाकर रोगियों का उपचार हो पाया। लोकेश मीणा ने बताया कि अस्पताल में कई चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं। उमरैण पशुपालन विभाग द्वारा खुरपका मुंहपका बीमारी के टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 25 अक्टूबर तक चलेगा। डॉक्टर के पालीवाल के अनुसार उमरैण में करीब 1900 पशुओं को टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने इन रोगों के लक्षणों के बारे में जानकारी भी दी। टीकाकरण अभियान चल रहा है जो 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा और ये एक नेशनल प्रोग्राम है FMDCP नाम से, फूट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तब हम इसको 3 महीने से ऊपर जितने भी गोवंश भैंसवंश हैं उनको टीकाकरण कर रहे हैं। इसमें अभी उमरैण में और उमरैण पशु चिकित्सालय क्षेत्र में 1900 के करीब टीकाकरण हो चुका है। उमरैण ब्लॉक के धवाला उप स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों मौसमी बीमारी को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में ANM और आशा सहयोगिनी द्वारा घर घर जाकर स्लाइड ली जा रही है। ANM रेखा चौधरी ने बताया कि इन दिनों वायरल का प्रकोप बना हुआ है, साथ ही मलेरिया और डेंगू को देखते हुए भी विभाग अलर्ट है। फॉगिंग के जरिए दवा के छिड़काव के साथ ही लोगों को अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देने के लिए जागरूक किया गया है। ANM जैसे मैं और आशा सहयोगिनी घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं और वहाँ जाके लोगों को समझा भी रहे हैं कि जैसे जहाँ भी इकट्ठा पानी हो, पानी नहीं होने दें। और फॉगिंग भी करवाई है गाँव में 2 बार। और जैसे कि MLO टेमीपोस भी डाल रहे हैं हम, और घर जा जाके उनको मतलब समझा भी रहे हैं लोगों को, जैसे फ्रिज को पीछे जो ट्रे रहती है उसको भी साफ करें, पानी को एकत्रित नहीं होने दें। आदि गौड़ ब्राह्मण समाज विकास समिति के अकबरपुर निवासी चंद बिहारी शर्मा निर्विरोध उप सचिव चुने गए हैं। उनका सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के नेतृत्व में साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। चंद्र बिहारी शर्मा ने बताया कि समाज का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। कार्यक्रम में पप्पूराम शर्मा, पूर्व सरपंच कैलाश शर्मा, ओम प्रकाश यादव, मनोज शर्मा, छुट्टा खान और गिरिराज प्रजापत आदि उपस्थित रहे। जिला कार्यकारिणी के जो चुनाव हुए उसमें हमारे ग्राम अकबरपुर के चंद बिहारी शर्मा को उप सचिव के पद निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इस पर ग्रामवासियों ने मिठाई बांटकर और चंद बिहारी शर्मा का स्वागत करके माला साफे बांध के स्वागत किया गया। लोगों को बड़ी खुशी है कि हमारे गांव में भी समाज से एक प्रतिनिधित्व जिले लेवल पे मिला है। अलवर जिला भाजपा कार्यालय पर मंगलवार को सक्रिय सदस्यता कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य 10 करोड़ सदस्य बनाने का है। यह लक्ष्य लगभग पूरा होने वाला है। वहीं 16 अक्टूबर से सक्रिय सदस्यता अभियान आरंभ होगा।
कार्यशाला में जिला संगठन प्रभारी रोशनलाल सैनी, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, संयोजक हरिशंकर खंडेलवाल, सक्रिय सदस्यता समीक्षा समिति के सह संयोजक ऋषिराज शर्मा और राजेंद्र शेखावत के अलावा महामंत्री रामअवतार चौधरी, उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा, जिला मंत्री मीना सैनी और रीटा सेठी आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी विश्व का नंबर 1 राजनीतिक संगठन है और ये कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं की सेवा के उससे ही भारतीय जनता पार्टी विश्व में नंबर 1 संगठन है। आज भारतीय जनता पार्टी की जिला अलवर दक्षिण की कार्यशाला सक्रिय सदस्यता के कार्यशाला जिला कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और इस पूरे अभियान के सह संयोजक, प्रदेश सह संयोजक श्री मोतीलाल जी मीणा भाई साहब रहे। साथ ही उनके श्री रोशनलाल जी सैनी हमारे जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक रही। श्री हरिशंकर जी खंडेलवाल जो इस सदस्यता अभियान के जिला संयोजक हैं, वे भी इस यहाँ पर रहे। पूरे जिले से मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल के संयोजक, सह संयोजक और इस सदस्यता अभियान के संयोजक, सह संयोजक, सहयोगी, कुल मिलाकर लगभग 150 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर बुलाया गया, जिनकी कार्यशाला आयोजित की गई। माननीय मोतीलाल जी भाई साहब ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जितनी अधिक से अधिक व्यापकता, सर्वस्पर्शी हमारी सदस्यता रहनी चाहिए, सर्वव्यापकता रहनी चाहिए। SC, ST, OBC, किसान, मजदूर, सैनिक, गरीब, महिला, दिव्यांग, यहाँ तक कि भाजपा दिव्यांगों को भी सदस्य बना रही है कि जिससे सर्वव्यापी बने, सभी तरह से अच्छे सदस्यों की संख्या रहे। जो भी सदस्य अपने सामान्य सदस्य 100 बना लेंगे, वे सभी सक्रिय सदस्य बनने के पात्र होंगे। अलवर की 200 फुट व्यापार समिति के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन डोली गार्डन रिसोर्ट में किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल, सचिव अमित भारद्वाज, कोषाध्यक्ष सचिन जैन और उपाध्यक्ष नितेश खंडेलवाल सहित प्रमुख सलाहकार प्रवीण अग्रवाल एवं कार्यकारिणी ने शपथ ली। कार्यक्रम में संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता, प्रमुख सलाहकार राजकुमार गोयल, संरक्षक सुरेश गुप्ता आदि बतौर अतिथि मौजूद रहे। दीपावली के त्योहार से पहले मिलावट की रोकथाम को लेकर खैरथल कस्बे और नीमराणा में सघन जांच हुई। खैरथल में इस दौरान टीम मिठाई निर्माण एवं विक्रय की बड़ी इकाइयों पर पहुंची। यहां आनंद नगर में ईश्वर दास लक्ष्मण दास फर्म से कलाकंद एवं घी का नमूना जांच के लिए लिया गया। साथ ही अमन मिल्क प्रोडक्ट से केक, कलाकंद एवं डोडा बर्फी के सैंपल भरे गए। यहाँ गोदाम में रखी करीब 500 किलो पुरानी मिठाई सहित प्लास्टिक के 5 ड्रमों में रखी लगभग 1000 किलो डोडा बर्फी नष्ट करवाई गई है। उधर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने नीमराणा के ग्राम जनक सिंहपुरा में मिल्क एजेंसी पर कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि मिलावटी कलाकंद की बिक्री होने की सूचना पर यहां दल पहुंचा। मौके पर मिल्क पाउडर के कट्टे, रिफाइंड तेल के पीपे और सूजी की बोरियां मिली है। यहां उपस्थित हलवाई और कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि इस सामग्री को मिलाकर कलाकंद बनाया जा रहा था। उधर बुलाने के बावजूद प्रतिष्ठान का संचालक सही राम मौके पर नहीं पहुंचा। यहां से 50 किलो दूषित कलाकंद एवं 60 किलो बदबूदार मावे को मौके पर ही नष्ट कराया गया। जांच दल में रोशनलाल यादव एवं महिपाल गुजर उपस्थित रहे। कि यहाँ पे जो राजस्थान रोडवेज की और हरियाणा रोडवेज की बसें रुकती हैं अपने यहाँ पे, वहाँ पे मिलावटी कलाकंद 140-150 रुपये किलो के भाव में बेचा जा रहा है। इस तरह की खबर हमें मिली। हमारी टीम द्वारा वहाँ पे गया, चेक किया गया, तो ये खबर पुष्टि हो गई कि ये चीज़ हो रही है। उसके बाद हमें पता चला कि ये दिक्सू एंड वंसू मिल्क इंडस्ट्री है, जिसके मालिक सहीराम जी हैं, जनकपुरा के, नीमराणा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये सप्लाई की जाती है वहाँ पर। हमने मौके पर देखा और इनकी इंडस्ट्री का पता किया और यहाँ पर आए तो ये सब चीज़ें मिली कि यहाँ पे मिल्क पाउडर, तेल, सूजी इस तरह के मिला के वो मिलावट करके इस तरह का कलाकंद बना रहे हैं, जो को 140 से 150 रुपये में ये खरीद करके और वहाँ भेज रहे हैं। चौपानकी क्षेत्र में एक पटाखा कारखाने को सीज किया गया है। यहाँ टपुकड़ा SDM और SHO जाब्ते के साथ पहुंचे। इस इकाई में अनेक मजदूर पटाखे बना रहे थे। मौके पर मिले मदन से पूछताछ की गई तो पता लगा कि कंपनी का संचालक बाहर गया हुआ है। यहाँ कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया। ऐसे में श्रमिकों को बाहर भेजकर फैक्ट्री सीज कर दी गई है। आज SDM साहब आया, फैक्ट्री सीज कर दी, मेरे को सुपुर्द की दी गई है। कोई सामान इधर उधर नहीं। आपके सेठ जी को फोन भी किया था?
सर जी फोन किया था, बंजारा तेज का एक का कागजों के लिए बोला था उनको। अब ये फैक्ट्री आपके कब्जे में रहेगी। ठीक है सर। और जब तक वो कागज नहीं दिखा देते हैं, जब तक आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो। जी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। रामगढ़ में 13 नवंबर को होंगे उपचुनाव और अब गरमाएंगी राजनीतिक गतिविधियां। वहीं 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली पुलिस की हिरासत में युवक की मौत के बाद परिजनों ने सदर थाने में किया प्रदर्शन। तुलेड़ा के युवक की हाल ही हुई थी गिरफ्तारी। महिला आयोग चेयरमैन ने अलवर में की जन सुनवाई। सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। और अलवर डेयरी के पूर्व डायरेक्टरों ने मिलावटखोरी सहित लगाए कई आरोप। वहीं डेयरी चेयरमैन ने नकारा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।